नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर से जनवरी 2022 से लेकर अब तक के टॉप 130 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर आए हैं। अगर आप रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो 130 में से 100 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम हो जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स आते, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ प्राप्त करेंगे। चलेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? डॉक्टर एलिडा गवेरा को चुना गया है पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं और तैयारी अच्छी हो जाए। तो कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो IIT कानपुर ने सफलता हासिल की है, ठीक है, कृत्रिम हृदय तैयार करने में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना, फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? सितविनी राबुका। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फिजी। नेक्स्ट, देखिए, हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन बने हैं? इंग्लैंड के सैम करन बने हैं आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी। कितने? 18.50 करोड़ पाकर, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया जस्टिस हेमंत गुप्ता को, जस्टिस हेमंत गुप्ता को। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जस्टिस हेमंत गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला? बद्री नारायण को मिला है वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बद्री नारायण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत की टीम ने जीता है, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो किसको चुना? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना की टीम ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो सरगम कौशल ने जीती है दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सरगम कौशल। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर WHO की चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किए गए हैं? तो जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है WHO के चीफ साइंटिस्ट के रूप में सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के किस
प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने लगाया है? न्यूजीलैंड ने लगाया हाल ही में। न्यूजीलैंड दोस्तों युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है, न्यूजीलैंड ने। और ये प्रथम देश है दोस्तों दुनिया का जिसने प्रतिबंध लगाया है युवाओं के धूम्रपान करने पर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन NSCC 2022 में विमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो कौन बनी है? दिव्या TS बनी है NSCC 2022 में विमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो सिद्रा अमीन जो कि पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की सिद्रा अमीन ने जीता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार नवंबर महीने के लिए। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो इंग्लैंड के जोस बटलर ने जीता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, जो किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये दोस्तों बीजेपी से। किस दल से? बीजेपी से। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, मेघना अहलावत। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी? सुष्मिता शुक्ला बनी है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट है, हाल ही में M परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक करेंगे, शेयर नहीं क्या शेयर करेंगे। तो PNB बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं M परमाशिवम। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? सौराष्ट्र ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सौराष्ट्र। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना, हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हंसराज गंगाराम अहिर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बनी है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी, महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है PT उषा। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, PT उषा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा देश की टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? टॉप क्वेश्चंस के साथ टॉप क्लास है। इस क्लास से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस क्लास को कंप्लीट अटेंड करना, लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो देखिएगा, हाल ही में अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट, हाल ही में किस लेखक ने JCB अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है? तो खालिद जावेद ने जीता है JCB अवार्ड 2022 का पुरस्कार। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट, देखिए, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2022 की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 61वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 61वां स्थान नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एशियन
टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये मनिका बत्रा बनी है दोस्तों, ठीक है। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मनिका बत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दोस्तों याद रखना होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, होमर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है दोस्तों वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 8वां स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में सीवी आनंद बोस किस भारतीय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल बने हैं सीवी आनंद बोस, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? तो याद रखेंगे सभी, लांस नायक मंजू बनी है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लांस नायक मंजू। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो शरत कमल बने हैं दोस्तों ITTF के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अरविंद विरमानी। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रसार भारती के नए CEO के रूप में, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट है, हाल ही में नताशा पिर्क मुसर किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखना सभी, स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क मुसर, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्लोवेनिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? इंग्लैंड की टीम ने जीता है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मधु कांकरिया और माधव हाडा को, ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मधु कांकरिया और माधव हाडा। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये मुंबई ने जीता है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुंबई। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अक्टूबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पाकिस्तान की नीदा डार को, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अक्टूबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला, सम्मान मिला है? तो ये दोस्तों विराट कोहली को मिला है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर बसा बने हैं दोस्तों आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, किशोर बसा। नेक्स्ट,
कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सूर्यकांत पांडा बने हैं दोस्तों भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष, फिक्की के नए अध्यक्ष। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सूर्यकांत पांडा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? विशाल कपूर बने हैं, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विशाल कपूर, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की प्रथम महिला निदेशक बनी है? तो डॉक्टर जी हेमप्रभा बनी है आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की प्रथम महिला निदेशक। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डॉक्टर जी हेमप्रभा। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों कहां? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों? तो ब्राजील देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ब्राजील। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में कोविड के खिलाफ दुनिया की पहली इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की है? तो चीन देश ने लॉन्च की है दुनिया की पहली इनहेलेबल वैक्सीन कोविड के खिलाफ। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऋषि सुनक। नेक्स्ट, हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वीडन। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों? तो शिव नादर को मिला है, ठीक है, वर्ष 2022 के दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शिव नादर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव। तो ए ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रोजर बिन्नी बने हैं हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रोजर बिन्नी। नेक्स्ट, हाल ही में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 50वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं डीवाई चंद्रचूड़। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। 49वें नंबर के कौन थे दोस्तों? 49वें नंबर के थे, याद रखना, उदय उमेश ललित। नेक्स्ट, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो ये करीम बेंजेमा को मिला है 2022 का बैलन डी और पुरस्कार। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखना, सौरव गांगुली को हाल ही में बंधन बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 107वां स्थान मिला है 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 107वां स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक देश के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ रशीद। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इराक। नेक्स्ट, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो ये दोस्तों टोयोटा
कंपनी ने, टोयोटा कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो दोस्तों गुजरात राज्य का मोढेरा गांव हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो भारत की हरमनप्रीत कौर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को मिला है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, हाल ही में एलेस बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति के क्षेत्र में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो एनी एर्नोक्स को मिला है वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय बाधू को नियुक्त किया गया है दोस्तों उपचुनाव आयुक्त के रूप में। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 वैज्ञानिकों को मिला है दोस्तों। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 3। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर, लगातार 6ठी बार। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों स्वांते पाबो को मिला है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वांते पाबो। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों अपर्णा बालमुरली को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अपर्णा बालमुरली। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को 40वां स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में मुकुल रोहतगी के बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है दोस्तों नया अटॉर्नी जनरल। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा दोस्तों? तो ये मिलेगा यूनकिंग टैंग को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को। जी हाँ, किसको? हरमनप्रीत सिंह को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। TVS कैपिटल फंड्स के प्रबंध भागीदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अनुराधा रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अनुराधा रामचंद्रन। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है,
हाल ही में डीआरडीओ ने कहा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य में डीआरडीओ ने 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायान सुविधा कहां खोली गई है? तो एनआईटी श्रीनगर में खोली गई है पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायान सुविधा, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एनआईटी श्रीनगर। नेक्स्ट है, हाल ही में सीबी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो जापान देश में अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं सीबी जॉर्ज, ठीक है, भारत के, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन? डॉक्टर विवेक मूर्ति, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डॉक्टर विवेक मूर्ति। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है दोस्तों? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है क्रू 5 मिशन लॉन्च, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्पेस एक्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले के चपेट में आई है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों याद रखना, किशोर कुमार पोलुदासो को नियुक्त किया गया है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, किशोर कुमार पोलुदासो। नेक्स्ट है, हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो बुर्किना फासो, याद रखना दोस्तों, किस देश के? बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बुर्किना फासो। नेक्स्ट, हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कियारा आडवाणी को नियुक्त किया है दोस्तों, फायर बोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर लेंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, ठीक है। रोज पढ़ना चाहते, तैयारी को मजबूत करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन कौन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए हाल ही में किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है दोस्तों अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नल स्वरूप सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो न्यूजीलैंड देश, भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एएमएफआई के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ए बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है एएमएफआई का पुनः अध्यक्ष, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य की सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो नीता अंबानी के नाम पर देश में पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो दोस्तों याद रखना, झारखंड राज्य की स्थिति सबसे खराब है
ठीक है, बाल विवाह के मामले में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है स्मार्ट वायर सुविधा, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखना दोस्तों, किसको किया गया है? अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है गृह सचिव के रूप में दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने अश्विनी कुमार को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है हाल ही में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है हाल ही में, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो नाथ द्वार में स्थापित की जाएगी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। ठीक है, 351 फीट ऊंची। नेक्स्ट, बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो दोस्तों बीसीसीआई का जो नया अध्यक्ष कौन बने? रोजर बिनी बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की दीखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड राज्य की दीखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नागालैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों पूजा पटेल ने योगासन में राष्ट्रीय खेल 2022 में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है सेवा रत्न पुरस्कार से समाज सेवा के लिए, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रतन टाटा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो झारखंड राज्य में, याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड राज्य की सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट है, 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जी हां दोस्तों, 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है? तो ये रॉक्सी कोल ने प्राप्त किया है देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रॉक्सी कोल। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ बने हैं मोहित भाटिया, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहित भाटिया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसके लिए डीपीआईआईटी योजना शुरू की है? तो स्टार्टअप के लिए दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने डीपीआईआईटी योजना शुरू की है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। किस निजी क्षेत्र के बैंक में स्मार्ट हब व्यापार ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखना, एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार ऐप लॉन्च किया है। किस बैंक ने? एचडीएफसी बैंक ने, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, हाल ही में सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो ये 1500 करोड़ कर दिया है, 400 करोड़ से बढ़ाकर आपात ऋण गारंटी योजना को, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो याद रखना, प्रशांत कुमार को हाल ही में यस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, पुनः नियुक्त किया है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है जीआई गैस पावर ने किया है दोस्तों, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑकलैंड में मोदी @
ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? एस जयशंकर ने किया है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एस जयशंकर। नेक्स्ट है, हीरो ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर किस नाम से लॉन्च किया है? हीरो विदा के नाम से लॉन्च किया है हीरो ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हीरो विदा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस संगठन ने रूस को क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया है दोस्तों यूरोपीय संघ ने लगाया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय सेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? नई शस्त्र प्रणाली, तो ये की है दोस्तों वायुसेना ने। किस सेना ने? वायुसेना ने की है नई शस्त्र प्रणाली शुरू। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? जी हां दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। पीडीएफ के लिए गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, पीडीएफ प्राप्त करें। दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गंगटोक में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गंगटोक। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 2030। नेक्स्ट है, हाल ही में वालक्रू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? तो वालक्रू ने, याद रखना, अजय देवगन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अजय देवगन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी? पेपरलेस अदालत कौन बनी दोस्तों? तो केरल हाई कोर्ट बनी हाल ही में भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां स्थान मिला है दोस्तों, 150वां। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रखा है। क्या? एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 130 क्वेश्चंस का बेहतरीन टेस्ट। कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।